वेलकम टू द चैनल गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग के ज्वाइनिंग के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले देखेंगे कि ज्वाइनिंग के जो लिफाफा आते हैं उसमें कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा और कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बनाने होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें तथा अगर के आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को रिगार्डिंग और आप लोग के अंदर कोई भी और क्यूरी बच जाती है इस वीडियो को देखने के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, मैं बताऊंगा। ये वीडियो डिटेल होने वाली है क्योंकि अगर कि आप जब जो ज्वाइनिंग लेटर आता है अगर कि आप लोग उसको ध्यान से नहीं भरिएगा तो आगे चल के आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तथा इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण हम लोग बात ये भी करेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का जो आईटीआई होता है और ग्रेजुएशन होता है, कोई कोई को होता है 12th भी होता है, सेम सेशन में होता है, तो उसके साथ में क्या करना है हम वीडियो को लास्ट में देखेंगे या वीडियो में कहीं भी मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो इस सारे वीडियो को चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। आप लोग बने रहिए इस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरा जो आता है इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमको ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरत होती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो भी क्वालिफिकेशन हो, जैसे आईटीआई हो गए, 12th हो गए, 10th हो गए, ग्रेजुएशन हो गए, उसका ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर सेकंड जो आता है वो आता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अभी तक में केवल साउदर्न रेलवे में ही मांगा जाता है। अगर कि आप किसी दूसरे रेलवे जोन से हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए कि कब तक आखिर आपको जब ज्वाइनिंग लेटर आपका आ जाता है उस समय में देखिए। अगर कि आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मांग रहा है तो आप स्कूल कॉलेज से निकलवा के ले सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट आता है, यानी कि एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस आप जिससे भी बिलोंग करते हैं, जिससे भी आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं, बनवा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा एक क्यूरी आ रहा है बच्चों का कि उनका जो ओरिजिनल फॉर्मेट जो है रेलवे के पास जमा हो गया तो क्या उनका दोबारा ओबीसी बनवाना चाहिए। तो जी बिल्कुल, उनका भी वहाँ पे आप जब जाइएगा तो वो अलग से डिमांड करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप ब्लॉक में जाइएगा, अगर के आपका जीरोक्स ऑलरेडी पहले है तो उसके बेसिस पे बना सकते हैं, या तो अगर के आपका जो वो बनवाए होंगे उसका जाति आय निवास अगर के सब आपके पास होगा ही तो आप जाकर सबमिट कर सकते हैं। वो एक दिन में मैक्सिमम थोड़ा सा बोल दीजिएगा सर थोड़ा अर्जेंट है मेरे को बना दीजिए, वो बना देते हैं। वो मतलब मैक्सिमम 2 दिन में आपका ओबीसी जो भी आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो रेडी हो जाएगा। बाकी जो नेक्स्ट आता है वो जो आता है आपका वो आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट वगैरह, तो ये तो आपके पास होगा ही। और उसके बाद आता है जो आपको चाहिए वो आता है रिसेंट फोटोग्राफ आता है, ठीक। और फिर जो नेक्स्ट आता है जो आपको ज्वाइनिंग लेटर के साथ में ये भेजा जाएगा वो आता है अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक। अटेस्टेशन फॉर्म के बाद एक और जो सर्टिफिकेट आपका उसमें आएगा उसको बनवाना होगा, वो आएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट को कैसे बनवाना है, जैसे कि आप एक पुलिस वाला जो बनवाते हैं, पुलिस वाला बना के आप लोग अभी रखे रहिए। जब भी आपका ज्वाइनिंग लेटर जब आता है उस समय आप उसको साथ में और जो आपका फॉर्मेट रेलवे देगी उसको साथ में ले जाकर एक बार कोई भी अगर गेजेटेड ऑफिसर हो उसके पास ले जाइएगा, वो आपको उसको देखकर उस बेसिस पर आपका ये फॉर्मेट वाला रेडी कर देगा। आई होप कि आपको ये सारा बात समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। और फिर मैं अब बताता हूँ आपको कि ज्वाइनिंग लेटर को फिलअप कैसे करना है, कौन कौन से बातों को हम लोग को बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। उसके बाद देखेंगे जो बॉन्ड बनवाया जाता है वो बॉन्ड को कैसे बनवाना है। श्योरिटी जो होता है वो श्योरिटी मेरा कौन ले सकता है, उसी चीज़ को सारी चीज़ों को हम बारी बारी से देखेंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लास्ट लास्ट तक बने रहिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे ना। तो जैसे ही हमको आप ज्वाइन लेटर में आते हैं तो ज्वाइन लेटर में देखिए सबसे पहले हमारा अटेस्टेशन फॉर्म ही आपका आएगा। अटेस्टेशन फॉर्म में जो आपका यहाँ पे आता है, यहाँ पे यहाँ यहाँ पे जो है आपका इस जगह पे 1 सेकंड सॉरी, यहाँ पे जो आता है यहाँ पे आपको फ़ोटो को अटैच करना रहता है। फ़ोटो का यहाँ पे साइज़ दिया रहेगा, कौन सा साइज़ का आपको फ़ोटो चाहिए उसी साइज़ का आप फ़ोटो स्टूडियो में जाकर आपका रिसेंटली एकदम करंट का जो फ़ोटो होगा उसको खिंचवा कर यहाँ पे अटैच कर लीजिएगा। यहाँ का साइज़ लिखा रहेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो नेक्स्ट आता है यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपको नेम फिलअप करने रहते हैं। सरनेम में जो होता है आपका जो लास्ट नेम होता है वो आपका सरनेम होता है। जैसे मान के चलिए किसी का नाम होगा रवि गुप्ता तो उनका नाम हो जाएगा रवि और सरनेम में हो जाएगा गुप्ता,
ठीक, ये बात आप लोगों को समझ गए होंगे। और फिर जो नेक्स्ट आता है हमको भरना होता है, वो होता है प्रेजेंट एड्रेस। आपका जो भी एड्रेस होगा इस दोनों खन्ना में भर दीजिएगा, आप लोग अच्छे से भरिएगा। ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहीं भी काट कूट ना करें, और ओवर राइटिंग तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। ये ज्वाइनिंग लेटर है आपका, ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिए। और जो नेक्स्ट आता है, इसमें आता है प्रेजेंट एड्रेस अगर कि आप कहीं दूसरा जगह रह रहे हैं, और फिर आता है होम एड्रेस। अगर दोनों जगह आपका सेम है तो आप दोनों में सेम भर सकते हैं, ये तीनों में ही सेम भर सकते हैं। या इसमें उनका ये वाला वो लोग भरेंगे केवल जिनका मतलब ओरिजिन पाकिस्तान या कहीं आउट ऑफ कंट्री हुआ हो, वो लोग केवल इसको भरेंगे। बाकी आप लोग इसमें इसमें बिल्कुल नहीं भरिएगा, ये दोनों खन्ना छोड़ दीजिएगा। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, आपका आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, आधार नंबर। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर, नेशनलिटी में इंडियन लिख दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्रेजेंट एज अभी कितना होगा कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका उम्र कितना हो रहा है, बस डायरेक्ट ईयर में लिख दीजिएगा। ठीक है, ये तो आप लोग समझ जाएगा। फिर एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, आप कब मैट्रिकुलेशन दिए हैं, और डेट ऑफ बर्थ कितना है, वो दोनों का ड्यूरेशन देख लीजिएगा कि कितना मतलब एज में आप मैट्रिकुलेशन दिए हैं थे, वहाँ पे यहाँ पे इसको फिलअप कर देना है। आई होप इतना समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद आपका जहाँ पे जन्म हुआ था, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, जिस फॉर्म में लिखा हुआ है उसी फॉर्म में लिखिएगा, यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि अपना पहले प्लेस ऑफ बर्थ लिखिएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लीजिएगा कॉमा देकर, उसके बाद जिस स्टेट में आता है उस स्टेट का नाम लिखिएगा। सेम एज यहाँ पे है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, कौन सा आपके फादर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको लिखना होगा। ठीक है, आई होप इतना बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आप लोग को जो 9 नंबर में जब आइएगा तो यहाँ पे जो भरना होता है आपका, यहाँ पे रिलीजन लिखिएगा, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं यहाँ पे लिखिएगा। और उसके बाद बी में जो आता है, अगर कि आप SC ST या OBC, SC ST या OBC से आते हैं तो यहाँ पे यस लिखिएगा, अन्यथा सारे लोग नो लिखेंगे। ये थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। जो SC ST या OBC से आते हैं वही केवल यहाँ पे यस लिखेंगे, बाकी नो लिखेंगे। फिर नेक्स्ट में आते हैं, ये नेक्स्ट उन लोगों के लिए है जिनका जो एज ऑफ 21 के उम्र से ज़्यादा, मतलब सॉरी मैं फिर से अच्छे से बताता हूँ, जिसका एज 21 ईयर हो गया है, उससे पहले में कहीं 1 साल से ज़्यादा अगर के वो रहे हैं, वही लोग यहाँ पे उसको फिलअप कीजिएगा कि कहाँ पे आप रहे थे। आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं कहीं दिल्ली दिल्ली में जाकर, पटना में जाकर या कहीं भी, तो उसको यहाँ पे फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फैमिली डिटेल्स आपका, यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिखिएगा, उनका जो नेशनलिटी, जब जन्म के समय क्या नेशनलिटी था, ऑब्वियसली इंडियन होंगे लोग, तो यहाँ पे इंडियन भरिएगा। डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे भरिएगा। उसके बाद आपके पिताजी क्या करते हैं, फार्मर है, टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, मतलब जो भी उनका प्रोफेशन होगा यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक, उनका यहाँ पे एड्रेस और परमानेंट उनका होम एड्रेस। आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। सेम एज मदर में भी लिखना है, उनका फुल नेम लिखना है, उनका कहाँ पे बर्थ हुआ होगा। हाँ, आपकी जो मम्मी जी होंगी, मम्मी जी का जहाँ पे उनका घर होगा वहाँ का ये लिखिएगा, याद रखिएगा हमेशा में, डेट प्लेस ऑफ बर्थ में। ठीक है, उसके बाद वो क्या करती हैं, होम वाइफ, हाउस वाइफ होगी तो हाउस वाइफ लिख सकते हैं। बाकी अगर के जो भी होंगे अपने अनुसार सब लोग इसको भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे भी एड्रेस, यहाँ पर भी एड्रेस। स्पाउस, अगर कि आपका शादी हो गई गया होगा तो वहाँ पे आपकी वाइफ के नाम आएगा। सिंपल है, सेम एज जैसे ऊपर है मैं आपको बताया, इस तीनों को भर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आता है यहाँ पे जो 12 नंबर में क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विथ रिगार्ड सन एंड डॉटर इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन। अगर क्या आप लोगों का किसी का शादी हो गया, अगर क्या आपके बच्चे फॉरेन में होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो उनका यहाँ पर डिटेल्स देना होगा। अदरवाइज आपको, आपके लिए ये नहीं है, खाली छोड़ दीजिएगा, याद रखिएगा हमेशा अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो वहाँ पे लाइन इसको सीरियल नंबर वाइज भर दीजिएगा। पहले जो आता है, पहले अगर के मैट्रिक किए हैं तो पहले मैट्रिक वाला लिखिएगा, फिर ITI लिखिएगा। अगर ग्रेजुएशन देना है तो आपको ग्रेजुएशन पहले लिखना होगा, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होगा तो यहाँ पे PG लिखना होगा। और यहीं पे ही मैं उस चीज़ को भी डिस्कस कर लेता हूँ, अगर के आपका ITI या ग्रेजुएशन या कोई भी ऐसा डिग्री आपने कर रखा है जो दोनों का सेम सेशन हो, तो कृपया करके
दोनों अपना डिग्री एक साथ देने का कृपा ना करें। अगर कि आप दोनों डिग्री देते हैं तो बहुत बुरी तरीक़ा से आप फँसने वाले हैं। तो ये बात हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना आईटीआई और ग्रेजुएशन दोनों साथ में कर लेते हैं। उनको लगता है कि मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, ये हमेशा अपना सतर्क रहें। अगर कि आप ग्रेजुएशन दे रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि वहाँ पे अपना आईटीआई सर्टिफिकेट ना दें। अगर कि आप आईटीआई दे रहे हैं, सेम सेशन है, तो याद रखिए कि हम वहाँ पे ग्रेजुएशन को आप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। ओके, वैसे ही चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। आप आई होप कि आप लोग समझ में आया गया होगा इस चीज़ को। जैसे ही इसको यहाँ पे मैट्रिकुलेशन, आईटीआई और यहाँ पे सारा चीज़ भरेंगे, वैसे ही डेट ऑफ एंट्री, कब आपने एडमिशन लिया था उसमें ये भरना है, आपने कब पास आउट किया उसमें भरना है, एग्जामिनेशन पास कब किया ये भरना है यहाँ पे। ठीक है, आई होप सब समझ रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट में आता है वैसे ही ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर के आपका आप इससे पहले कहीं भी गवर्नमेंट में या प्राइवेट में काम कर रहे होंगे तो इसका ड्यूरेशन यहाँ पे लिखना है, कब से कब तक काम कर रहे थे यहाँ पे, कहाँ पे काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, ये सारा चीज़ इसमें भरना है। नॉर्मल कैंडिडेट का ये इससे कोई काम नहीं है, तो आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है जो आपका कैरेक्टर के बारे में बताता है कि आपको कभी डिटेंशन में रखा गया है, कभी अरेस्ट किया गया है या कुछ भी किया गया है, ये अच्छे से पढ़ पढ़ के आप भर दीजिएगा। नॉर्मल कैंडिडेट के केस में सब लोग आप यहाँ पे नो नो कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जब आते हैं इसमें यहाँ पे भरना है, क्या भरना है, आपके लोकेलिटी का ऐसा 2 आदमी का नाम देना है जो आपको जानते हो, और कृपया करके आपका पड़ोसी का नाम मत दे दीजिएगा। आप ऐसे 2 आदमी का नाम दीजिएगा जो आपके बारे में पॉजिटिव व्यू रखते हो। मतलब कोई पूछे अगर कि आपके बारे में कि वो इंसान कैसा है तो आपका बड़ाई ही करें, अच्छी बात बताएं, ना कि उसका बुराई कर दे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। वो आपका लोकेलिटी का 2 पर्सन हो सकते हैं, आपके घर के गार्जियन भी हो सकते हैं, बस ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे भर दीजिएगा आप लोग, कोई भी 2 हो सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन आता है। डिक्लेरेशन एक बार पढ़ के यहाँ पे आपका क्या करना है, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, यहाँ पे डेट लिख देना है, यहाँ पे प्लेस लिख देना है। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट आता है, इसमें कुछ नहीं भरना है, ये आपका ऑफिस का काम है। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे ही इसमें आता है, फिर लास्ट में जब आइएगा तो ये आपको एक फॉर्म आएगा, उसमें डायरेक्ट जो जो आप अच्छे से पढ़ के भरिएगा। यहाँ पे आपका नाम भर देना है, यहाँ पे फादर का नाम, ऑक्यूपेशन यानी कि क्या वो करते हैं, उसके बाद नेम, फुल एड्रेस आपका लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या परमानेंट एड्रेस लिखना है, अगर फादर का परमानेंट एड्रेस नहीं है तो उसमें लिखना है। रिलीजन क्या है उसको लिखना है, अगर के आप एससी से आते हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए। तो हमेशा यहाँ पे अगर के जो भी लोग होंगे अपने अनुसार यस और नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन लिखना होता है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में जो आप आरआरबी में ऑलरेडी दे चुके होंगे वही लिखिएगा, यहाँ पे सही रहेगा। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा उसको यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आने के बाद यहाँ पे बहुत सारा चीज़ अभी भरने को मिलेंगे, आप अच्छे से ध्यान से पढ़ पढ़ के उसको भर लीजिएगा। जो समझ में नहीं आएगा उसको खाली छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मल चीज़ होता है, सब कैंडिडेट को अलग अलग ही अप्लीकेबल होते हैं, इसलिए मैं पार्टिकुलर को पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। जो अच्छे नहीं समझ में आएगा उसको या तो छोड़ दीजिएगा या तो गूगल से इसका हिंदी करके पढ़ के अच्छे से भरिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट जो डिक्लेरेशन आता है, डिक्लेरेशन यहाँ पे सारा कुछ पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे साइन कर देना है सिंपली। यहाँ पर भी 2-3 जगह साइन, 3 जगह आता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सिग्नेचर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसमें अभी आप अपना छोड़ दीजिएगा, कुछ भी नहीं भरिएगा इसमें। ओके, तो अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिमनिटी बॉन्ड। इंडिमनिटी बॉन्ड बनाकर, इंडिमनिटी बॉन्ड देखिए बताते हैं मैं 2 तरीके से होता है। अलग अलग बोर्ड अलग अलग तरीके से मांगते हैं। एक जो होता है स्टाम्प पेपर पे मांगते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे स्टाम्प टिकट जो बोलते हैं इसको, यहाँ पे लिखा रहता है पार्टिकुलर कि 20 रुपये के आप स्टाम्प चिपका कर इसको बनाइए। किसी को बोलते हैं जुडिशियल पेपर बनाने के लिए, तो वो उसका एक अलग से पेपर आता है। वहाँ पे जब जाइएगा आप अपना अनुमंडल वगैरह में तो वहाँ पे बोलिएगा तो वो आपको दे देंगे और उस पर टाइप करा के अच्छे से बनवा लीजिएगा। तो ये मेरा जो टिकट स्टाम्प करने के लिए मेरे को दिया गया था, तो यहाँ पे अच्छे से मेड ऑफ दिस, यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, यहाँ पे पूरा अपने नाम लिख दीजिएगा, कहाँ पे रहते हैं उसको लिख दीजिएगा, किसके आपके पिताजी क्या है यहाँ पे लिखकर, आपका जगह यहाँ पे लिखकर अच्छे से बनवा लेना है इसको। ये आपका जो वहाँ के वकील होते हैं, किसी वकील को पकड़िएगा, वो खुद बना के आपको दे देगा। लास्ट में आता है यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए,
आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा और आपका विटनेस यानी कि जो 2 लोग जो होंगे जो आपको जानते हो यहाँ पे विटनेस में साइन करेंगे, विटनेस 1 में और विटनेस 2 में। और उसके बाद आता है श्योरिटी। श्योरिटी आपका मैं बताता हूँ, आपका जितना भी ग्रेड पे हो उससे हायर ग्रेड पे या सेम ग्रेड पे आपका श्योरिटी ले सकता है। करके आप 1800 ग्रेड पे हैं अभी, तो 1800 ग्रेड पे या 4200 ग्रेड पे हैं तो 4200 ग्रेड पे या उससे ऊपर का, मतलब जहाँ पे हैं उससे नीचे नहीं होना चाहिए, बराबर में या उससे ऊपर होना चाहिए। आराम से यहाँ पे साइन करवा लेना है। और यहाँ पे विटनेस है यानी कि वो जो आप जो सिक्योरिटी आपका ले रहे हैं उनको ऐसा 2 आदमी जो उनको जानते हैं उनको विटनेस में ये साइन करना है। तो यहाँ पे आई होप ये अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे साइन करना है आपको आपको जो जानते हैं विटनेस 1 विटनेस 2 में, और उसके बाद सिक्योरिटी में जो सिक्योरिटी लेंगे उनको जो 2 आदमी जानते हैं यहाँ पे लेंगे, अपना एड्रेस देंगे। ठीक है, ये सब समझ गए होंगे। उसके बाद फिर एक लास्ट में पेपर आता है व्हाट्सएप पे का, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है इजीली। ठीक, सब समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस में ये आपको नहीं भरना है, ये आपको खाली छोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जो स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प वैल्यू ऑफ 20 रुपीज़, यानी कि ये स्टाम्प को 20 रुपीज़ टिकट चिपका कर बनाना है, जुडिशियल पेपर पर नहीं बनाना है। तो जिसका जुडिशियल पेपर बनाना है बोलेगा उसको वैसे बनवाना है, और जिसको यहाँ पे लिखा रहेगा स्टाम्प पेपर से जिसको बनवाना है, स्टाम्प टिकट के मतलब जो 20 रुपये उस टाइप से बनवाना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको जितना जल्दी हो सकेगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और इंतजार करिए आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर के लिए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके बाय।